गुड मॉर्निंग गाइज। वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्यौहार टॉपिक लेके चल रहे थे। उसमें हमने कल भाद्रपद माह को लिया था। आज जो हमारा माह रहेगा वो रहेगा आश्विन माह, यानी कि जितने भी आश्विन माह से संबंधित त्यौहार होंगे वो सारे के सारे आज हम पढ़ेंगे। आश्विन माह, अब इसमें क्या है, हम ट्रिक भी लेंगे और डिटेल से भी पढ़ेंगे। आश्विन माह के जितने भी मेले एवं त्यौहार हैं वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले आपके लिए दो मोटिवेशन लाइन। सब्र, मेहनत और स्वयं पर भरोसा। सब्र, मेहनत और स्वयं पर भरोसा और नफरत करने वालों को नज़रअंदाज करना एक दिन आपको महान बना देती है। ठीक है, तो इसी के साथ आश्विन माह के त्यौहार लेते हैं हम। तो ट्रिक देखें, अगर आश्विन माह की, तो इसकी जो ट्रिक है वो है नवदुर्गा विजय कर। नवदुर्गा विजय कर जसवंत को शरद पूर्णिमा के दिन नवदुर्गा विजय कर जसवंत को शरद पूर्णिमा के दिन। तो ये आपके आश्विन माह के जितने भी त्यौहार हैं वो मुख्य वो सारे के सारे आपके यहाँ हो गए। अब जैसे नव से हो जाएगा आपका नवरात्रा। क्या हो जाएगा? नवरात्रा। अब जैसे अगर हम नवरात्रा की बात करते हैं तो जो नवरात्रा त्यौहार है ये आएगा आपके आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल नवमी तक। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, ये प्रतिपदा का मतलब एकम। ठीक है, प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल दशमी तक। आश्विन शुक्ल दशमी तक नवरात्रा है तो नवमी तक होगा। आश्विन शुक्ल नवमी तक। ठीक है, नवरात्रा, नव से हो गया आपका नवरात्रा। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर आश्विन शुक्ल नवमी तक। अब इसके जो मोस्ट जो फैक्चुअल जो बातें हैं वो अगर हम देखें तो इन दिनों में क्या होता है, माँ दुर्गा के नवरात्रों में क्या होता है, माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। माँ दुर्गा के 9 दिनों तक 9 रूपों की पूजा होती है। 9 रूपों की पूजा होती है इन नवरात्रों में। ठीक है, इससे ये जो नवरात्रा है, ये जो नवरात्रि है, इन्हें शरद नवरात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? शरद नवरात्रा कहते हैं। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर आश्विन शुक्ल नवमी तक ये जो नवरात्रि का समय रहता है इसे शरद नवरात्रा कहते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इन दिनों का गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है? गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये नवरात्रा हो गया आपके, पहला जो त्यौहार है नवरात्रा हो गया। फिर हम बात करते हैं दुर्गा से अगर हम बात करें तो दुर्गाष्टमी। क्या हो जाएगा? दुर्गाष्टमी जो है ये आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। दुर्गाष्टमी कब मनाई जाती है? आश्विन शुक्ल अष्टमी को बनाई जाती है। और इस दिन माँ दुर्गा की विशिष्ट पूजा की जाती है। विशेष रूप से
माँ दुर्गा की विशिष्ट पूजा की जाती है इस दिन, दुर्गाष्टमी के दिन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है विजयकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है विजयकर। विजय से हो गया आपका विजयादशमी। क्या हो गया? विजयादशमी या फिर दशहरा। विजयादशमी या फिर दशहरा। दशहरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनसे संबंधित जितने भी राजस्थान में मेले भरते हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ बता दूंगा, और इससे संबंधित जो मेन जो आपके पॉइंट होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर बता दिए जाएंगे। अब जो विजयादशमी है, जो दशहरा है, ये कब आता है? फिर नवरात्रा 9 दिन तो नवरात्रा चलेगा। फिर 10वें दिन आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा होगा। आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा आएगा। ठीक है। विजयादशमी कब आएगा? आश्विन शुक्ल दशमी को। अब ये विजयादशमी क्यों मनाया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अधर्म पर धर्म की जीत के उपलक्ष्य में, अधर्म पर धर्म की जीत के उपलक्ष्य में, धर्म की जीत के उपलक्ष्य में, जीत के उपलक्ष्य में ये विजयादशमी त्यौहार मनाया जाता है। अब क्या है, ये जो दशहरा है, ये दशहरा इस दिन क्या, दशहरे के दिन मेले भरते हैं। तो दशहरा का जो मेला है, दशहरे का जो मेला है वो कोटा का प्रसिद्ध है। दशहरा का मेला कहाँ पर भरता है? कोटा में, और दशहरा का मेला कोटा का प्रसिद्ध है। अब ये जो दशहरे का जो मेला है ना, ये वहाँ के राजा थे माधो सिंह, उन्होंने तो इसको प्रारंभ किया था। प्रारंभ किसने किया था? कोटा के जो राजा थे माधो सिंह ने। ठीक है। लेकिन इस विजयादशमी, ये जो दशहरे का जो मेला है कोटा वाला, इसको जो प्रसिद्धि दिलाई थी, वो दिलाई थी उम्मेद सिंह जी ने। किसने दिलाई? उम्मेद सिंह जी ने प्रसिद्धि दिलाई थी। तो ये विजयादशमी से संबंधित जो मेन फैक्ट हैं वो हो गए। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, विजयादशमी से संबंधित इस दिन क्या होता है, शस्त्र जो, यानी कि जो हथियार होते हैं, शस्त्र प्लस जो खेजड़ी वृक्ष जो होती है ना, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? पूजा की जाती है। विजयादशमी के अवसर पर, यानी दशहरे के अवसर पर शस्त्र और खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखना, दशहरे के दिन जो लीलटांस पक्षी होता है, लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। कब? विजयादशमी के दिन। ठीक है। तो ये आपके विजयादशमी से संबंधित सारे के सारे फैक्ट हो गए। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे जो उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर, क्योंकि दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है, तो उससे संबंधित एक फैक्ट है कि उत्तरी भारत का एकमात्र जो रावण मंदिर है वो मंडोर जोधपुर में है। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ पर है? तो मंडोर जोधपुर में। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विजयादशमी हो गया। फिर चौथे नंबर पे अगर हम बात करें, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फिर आ गया आपके कर खाली है जसवंत पशु मेला। ये कहाँ पर भरता है? जसवंत
पशु मेला। जसवंत पशु मेला ये अपना भरतपुर में भरता है। कहाँ पर? भरतपुर में। ठीक है, जसवंत पशु मेला कहाँ पर भरता है? तो भरतपुर में। कब भरता है? तो ये भरता है आपके आश्विन शुक्ल पंचमी से आश्विन पूर्णिमा तक। ठीक है, आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर आश्विन पूर्णिमा तक, आश्विन पूर्णिमा तक ये मेला आयोजित होता है। ठीक है, जसवंत जो पशु मेला है ये भरतपुर में आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर आश्विन पूर्णिमा तक भरता है। फिर आपका लास्ट है शरद पूर्णिमा। ठीक है, अब अगर हम शरद पूर्णिमा के बारे में बात करें, शरद पूर्णिमा के बारे में अगर हम बात करें, शरद पूर्णिमा, शरद और रास पूर्णिमा, इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये कब आएगी? ये भी आएगी आपकी आश्विन पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा आती है। इस दिन चित्तौड़गढ़ में मेरा महोत्सव मनाया जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मेरा महोत्सव मनाया जाता है शरद पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और शरद पूर्णिमा के दिन एक विशेष ध्यान रखना, चंद्रमा अपनी 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है। 16 कलाओं का प्रदर्शन, 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है कौन? चंद्रमा। ठीक है, ये अपने शरद पूर्णिमा और रास पूर्णिमा से संबंधित है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए इस दिन चांदी खीर बनाकर चांदी के पात्रों में रखी जाती है। किसके सामने? चंद्रमा के सामने। तो ये आपके आश्विन माह से संबंधित जितने भी आपके जो त्यौहार हैं वो सारे के सारे हो गए। हम इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हर माह के बारे में, और अगर किसी माह में ज़्यादा त्यौहार नहीं है तो हम एक एक दो तीन माह के साथ में लेकर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इससे संबंधित मैंने जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी दे रहा हूँ, एक भी बाहर नहीं है, तो इसलिए इसको विशेष ध्यान रखना है। अब आपको इस जैसे ये लिखा हुआ साफ सुथरे राइटिंग में लिखी हुई अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो आप मेरा VS क्लासेस का जो यूट्यूब VS क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो वहाँ से आप इसको साफ सुथरे राइटिंग में लिखी हुई PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके आश्विन माह से संबंधित सारे के सारे त्यौहार एवं मेले हो गए। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।